Good morning, everyone, and welcome again to our channel. प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से कंप्लीट करते हैं। सभी बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और विशेष रूप से ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो आगे हम करते हैं, वन बाय वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, दीमक व तिलचट्टे की आंत्र में पाए जाने वाले सहजीवी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन से हैं? पहला ऑप्शन हमारे पास ट्राइकोनिम्फा, दूसरा है कोलोनिम्फा, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है ओपेलाइना। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि दीमक व तिलचट्टे की आंत्र में मिलने वाले सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा दोनों ही होते हैं। तो आपका आंसर यहां पर चला जाएगा सी। आप सी आंसर यहां पर लगा लेंगे। ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा दीमक और तिलचट्टे की आंत्र में सेलुलोज का पाचन करते हैं और सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ओपेलाइना की अगर मैं बात करूं तो ये मेंढक और टोड के रेक्टम का परजीवी है, बड़ी आंत्र का परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की आगे हम बात करते हैं। रेडियोलेरिया फोरमिनीफेरा व हेलियोजोआ के कंकाल समुद्री तट पर जमा हो जाते हैं व एकत्र होते रहते हैं। इनसे बना ढेर क्या कहलाता है? तो इनके कंकाल जो है वो समुद्र में जमा हो जाते हैं और चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसको हम समुद्री पंख, समुद्री कमल, समुद्री गुलाब या सभी कहेंगे। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ए। इन्हें हम समुद्री पंख या ओशियानिक ऊज, इंग्लिश में हम इसे ओशियानिक ऊज बोलेंगे। तो बिल्कुल आप रेडियोलेरिया, फोरमिनीफेरा और हेलियोजोआ के कंकाल के बारे में जानकारी रखेंगे कि ये समुद्री पंख बनाते हैं। अब रेडियोलेरिया का कंकाल मुख्य रूप से किससे बना हुआ होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। सिलिका, काइटिन, कैल्शियम कार्बोनेट या सभी। तो रेडियोलेरिया जो प्रोटोजोआ है उसका कंकाल मुख्य रूप से सिलिका का बना हुआ होता है। आप आंसर यहां पर ए लगा देंगे, सिलिका। फोरमिनीफेरा का कंकाल बना हुआ होता है सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, काइटिन सभी। तो बिल्कुल यहां पर आपका आंसर चला जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है फोरमिनीफेरा का कंकाल। मिस्र के पिरामिड बनाए गए हैं न्यूमुलाइट्स चट्टानों से, फोरमिनीफेरा के कंकालों से, रेडियोलेरियन के कंकालों से, ए व बी दोनों। तो बिल्कुल ए व बी दोनों आप आंसर में यहां पे लगा देंगे, डी वाला ऑप्शन, क्योंकि ल्यूमुनाइट जो चट्टाने हैं वो फोरमिनीफेरा के कंकालों से ही बनी हुई होती है। फ्लिंट व चर्ट प्रकार की कठोर चट्टानों में किसके कंकाल का बाहुल्य होता है? तो फ्लिंट और चर्ट प्रकार की कठोर चट्टानों में रेडियोलेरियंस का बाहुल्य होता है। तो यह भी आप यहां पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कौन सा प्रोटोजोआ जल में एरोमेटिक पदार्थ स्त्रावित कर उसे प्रदूषित बना देता है? यूरोग्लिनोप्सिस, बर्सेरिया, पेरिडीनियम, नॉक्टिल्यूका। तो बिल्कुल एरोमेटिक पदार्थ स्त्रावित करने वाला प्रोटोजोआ आपका यूरोग्लिनोप्सिस हो जाएगा। ये आप यहां पर आंसर लगा लेंगे। जल में कीचड़ जैसी गंध उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? कीचड़ जैसी गंध उत्पन्न करता है ये जल में। बर्सेरिया, पेरिडीनियम, अमीबा या सभी। तो बर्सेरिया आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ये जल में कीचड़ जैसी गंध उत्पन्न करता है। जल में सीपीओ के कवच की गंध उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? यूरोग्लिनोप्सिस, पेरिडीनियम, जियार्डिया सभी। तो पेरिडीनियम आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ये जल में सीपीओ के कवच जैसी गंध उत्पन्न करता है। जियार्डिया, जिसे हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, इंटेस्टाइन का परजीवी प्रोटोजोआ है जियार्डिया। क्वेश्चन नंबर 10 की आगे हम बात करते हैं। कौन सा प्रोटोजोआ जल ब्लूमिंग, वाटर ब्लूमिंग का कारण बनता है? यानी पानी में इस तरीके से फैलता है कि पूरा का पूरा जल लाल रंग का हो जाता है। नॉक्टिल्यूका, जिम्नोडीनियम, गोनियोलैक्स, ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल ऑल ऑफ दीज आप लगा लेंगे और तीनों के नाम आप याद करेंगे। नॉक्टिल्यूका, जिम्नोडीनियम, गोनियोलैक्स, ये तीनों वाटर ब्लूमिंग का कारण बनते हैं। पायरिया युक्त या गंदे दांतों में पाया जाता है, यानी पायरिया जो बीमारी होती है उससे दांत खराब हो जाते हैं, तो उसमें कौन पाया जाएगा, कौन सा प्रोटोजोआ मिलता है? एंट अमीबा जिंजिवेलिस, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, पैलेंटिडियम कोलाई या सभी। तो एंट अमीबा जिंजिवेलिस आप आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास अमीबिक पैचिस होती है किसके द्वारा?
एंट अमीबा जिंजिविलिस से, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से, एवं भी दोनों से या ओपेलाइना से, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा होती है और ये हमारा बड़ी आंत का परजीवी होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। मनुष्य और मेंढक की बड़ी आंत का सीलिएट परजीवी कौन सा है? एंट अमीबा जिंजिविलिस, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, बेलेंट्रिडियम कोलाई, या सभी तो बेलेंट्रिडियम कोलाई आपका आंसर चला जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मेंढक व टोड के रेक्टम बड़ी आंत का परजीवी प्रोटोजोआ है। तो पहले भी मैंने पहले प्रश्न में बताया है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, ओपेलाइना। एस्पेंडिया रोग का कारक है। एस्पेंडिया रोग जो होता है लीशमानिया डोनोवानी से, लीशमानिया ब्राजीलियंसिस से, लीशमानिया ट्रोपिका से, ये सभी से तो लीशमानिया ब्राजीलियंसिस आप यहां पर आंसर में लगा देंगे। और एस्पेंडिया रोग जो है वो नोज को, तालू को और हमारे गले को अफेक्ट करता है, यहाँ की बोन्स को ये डैमेज कर देता है। काला आजार का रोग कारक है, तो काला आजार का रोग कारक लीशमानिया डोनोवानी, आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, कितनी बार ये पूछा गया है, काला आजार रोग। काला आजार कौन फैलाता है या इसका वाहक कौन है? फ्लेबोटोमस, सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई, एवं भी दोनों, तो बिल्कुल एवं भी दोनों आप याद रख लेंगे। फ्लेबोटोमस को ही हम कॉमन नेम सैंड फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। स्किन लीशमानियासिस और ओरिएंटल सोर नामक रोग कौन उत्पन्न करता है? लीशमानिया डोनोवानी, लीशमानिया ट्रोपिका, लीशमानिया ब्राजीलियंसिस या सभी? तो लीशमानिया ट्रोपिका स्किन लीशमानियासिस या ओरिएंटल सोर नामक रोग उत्पन्न करता है। अफ्रीकन निद्रा रोग का कारक एजेंट है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई, लीशमानिया डोनोवानी या लीशमानिया ट्रोपिका। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को यूं भी कर सकते हैं कि वेस्ट अफ्रीकन निद्रा रोग का कारक कौन है? तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। और अफ्रीकन निद्रा रोग का वाहक कौन है? तो अफ्रीकन निद्रा रोग को फैलाने का काम सिसिफ्लाई ग्लोसिना स्पीसीज करती है। बी व सी दोनों ही यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर आंसर में बी व सी कर लेना, बी व सी बोथ आर करेक्ट। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, सिसिफ्लाई और ग्लोसिना स्पीसीज जो है वो अफ्रीकन निद्रा रोग का वाहक होती है। ईस्ट अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस किसके द्वारा होता है? तो ये थोड़ा सा ईस्ट और वेस्ट में आप ध्यान रखेंगे। ईस्ट अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस या ईस्ट अफ्रीकन निद्रा बीमारी जो होती है वो ट्रिपेनोसोमा रोडेसियंस के द्वारा होती है। तो बिल्कुल आप बी यहाँ पर लगा लेंगे। और वेस्ट अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस जो है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से होती है। अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस और चागास डिजीज किससे होती है? तो डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे, ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई से ये होती है। और मुख्य रूप से ये हमारे शरीर में स्वेलिंग का कारण बनती है, आंखों में स्वेलिंग आ जाती है और इसका इलाज नहीं करवाया जाता है तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। अमेरिका में मुख्य रूप से मिलती है। चागास डिजीज कौन फैलाता है? चागास डिजीज का वाहक कौन है? तो ट्राइटोमाइन बग इसका वाहक होता है, वेक्टर होता है। तो इस प्रकार से डिस्टेंस से 23 क्वेश्चंस आप प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व में प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको यहां से काफी हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।